दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए एक गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सारी जानकारी। दोस्तों ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा आरंभ की गई और इस योजना के अंतर्गत 5 लाख का स्वास्थ्य कवर लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। इस योजना का लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 30 जनवरी 2021 को किया था। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर पहले 3,30,000 था, जिसके बाद इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था और 2022 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। तो दोस्तों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ स्कीम 2022 के अंतर्गत सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक का इलाज मिलता था, लेकिन अब 10 लाख तक का इलाज इसमें दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्राइवेट तथा सरकारी अस्पतालों दोनों से इलाज करवाया जा सकता है। पहले आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित की जाती थी। तब इस योजना के अंतर्गत केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार पात्र थे, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को भी शामिल किया गया, जिससे कि इस योजना का दायरा और अधिक बढ़ा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को संचालित नहीं किया जाता, क्योंकि आयुष्मान भारत बीमा योजना में सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 में शामिल परिवार ही पात्र थे। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ स्कीम 2022 के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दोनों के पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। दोस्तों इस योजना की एक खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत कैशलेस ट्रीटमेंट प्रदान किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इस प्रकार का इलाज कराने के लिए लाभार्थियों को अस्पताल में पैसे जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना 2022 के अंतर्गत उन्हें एक कार्ड प्रदान किया जाता है। ये कार्ड उन्हें अस्पताल में दिखाना होता है, जिसके पश्चात इसका इलाज कैशलेस माध्यम से किया जाता है। इलाज का पूरा खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत कैशलेस ट्रीटमेंट केवल एपेनल्ड हॉस्पिटल के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। दोस्तों ये तो थी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में कुछ जानकारी। अब बात करते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के क्या उद्देश्य थे इसके बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपना इलाज नहीं करवा पाते। ऐसे सभी लोगों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि राजस्थान के सभी पात्र नागरिकों को इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाए, जिससे कि वो अपना इलाज किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में करवा सके। अब राजस्थान के नागरिक पैसे की फिक्र किए बिना अपना 5 से 10 लाख तक का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। चलिए जानते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ और उनकी विशेषताओं के बारे में। दोस्तों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर लाभार्थियों को दिया जाता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का लोकार्पण राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 30 जनवरी 2021 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा, ये उद्देश्य लेकर इस योजना को शुरू किया था। पहले इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर 3,30,000 था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया और 2022 में 10 लाख कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक का इलाज मिल सकता है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राइवेट तथा सरकारी दोनों अस्पतालों में अपना इलाज करवाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती से 5 दिन पहले तथा 15 दिन बाद तक का
मेडिकल का खर्च कवर किया जाता है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 1750 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पहले इस योजना के अंतर्गत 1401 पैकेज उपलब्ध थे, जिसे बढ़ाकर 1576 पैकेज कर दिए गए हैं। और जल्द ही इस योजना के अंतर्गत स्टेट पोर्टेबिलिटी भी आरंभ की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस योजना के लाभार्थी दूसरे राज्यों में भी अपना फ्री में इलाज करवा सकेंगे। पहले इस योजना को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता था। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों को शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये योजना फैमिली फ्लोटर योजना है। तो ये तो थी दोस्तों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ और उनकी विशेषताएं। अब जानते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत क्या चीजें कवर नहीं की जाती उनके बारे में। सबसे पहले, किसी भी नशीले पदार्थ के अति प्रयोग के कारण चिकित्सा से संबंधित खर्च इसमें वहन नहीं किया जाता। नंबर सेकंड, जन्मजात बाहरी रोग, विसंगतियां आदि इसमें कवर नहीं किया जाता। आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास किए जाने से उत्पन्न हुई बीमारियां इसमें कवर नहीं की जाती। अनावश्यक प्लास्टिक सर्जरी, इस योजना के अंतर्गत टीकाकरण शामिल नहीं है। अनावश्यक स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना, ये इसमें शामिल नहीं है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सहित विपरीत लिंग के समान होने के लिए सर्जिकल प्रक्रिया है, ये इसमें शामिल नहीं है। अनावश्यक डेंटल ट्रीटमेंट, ये भी इसमें शामिल नहीं है। और अनावश्यक विटामिन तथा टॉनिक, ये चीजें भी इसमें कवर नहीं की जाती। अब जानते हैं महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्रता के। तो इसमें नंबर 1, लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। नंबर सेकंड, इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास आधार कार्ड और जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। नंबर थर्ड, लाभार्थी सामाजिक आर्थिक सर्वे 2011 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों में शामिल होना चाहिए। और नंबर 4, लाभार्थी आर्थिक रूप से गरीब परिवार से होना अनिवार्य है। ये तो थी इसकी पात्रता। अब जानते हैं महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए इसके बारे में। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपके पास में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब जानते हैं आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन किस तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं। नंबर सेकंड, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिसमें आपको सभी तरह की जानकारी भरनी होगी जो इस फॉर्म में पूछी गई है। इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और इस प्रकार आप आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो थी दोस्तों आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। अब आप इसमें ऑफलाइन किस तरह से आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने जिले के स्वास्थ्य विभाग में जाना होगा। अब आपको स्वास्थ्य विभाग से इस योजना का फॉर्म लेना होगा। इसके बाद आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी तरह की जानकारी भरनी होगी और इस फॉर्म के साथ में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लगाना होगा और इसके बाद ये फॉर्म आपको स्वास्थ्य विभाग में जमा कराना होगा। इस प्रकार से आप आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सभी तरह की जानकारी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के बारे में जानकारी, इसकी पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, किस तरह से आप इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इस योजना को शुरू करने के क्या उद्देश्य थे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।